पहले के टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ करते थे। अब मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स था, तो नासिक से ट्रैवल करने का, यहाँ पे रहने का। मतलब नासिक से आप मुलुंड आते थे एग्जाम्स देने एग्ज़ाम के के लिए? लिए हमारे वक्त इंटरमीडिएट था, एग्जीक्यूटिव को उस वक्त इंटरमीडिएट बोलते थे। उसके 8 3 जा 24 पेपर्स लिखो, फाइनल के 8 3 जा 24 पेपर्स लिखो। 60 पेपर्स लिखने के बाद यू कैन अपियर फॉर एग्जाम। कंपनी सेक्रेटरी में प्रैक्टिस में आ गया नेहा, लेकिन जिसे बोलते हैं आप लोगों को बिल कैसे देने का। हाँ। मैंने पहले के 6-7 महीने तो मैंने ऐसे ही कंसल्टेंट फ्री में दे दिया कि अरे आपको क्या मदद चाहिए चलो। और वो लक्ष्मी पूजन के दिन एक ब्लैंक चेक लेके आया कि रुशाल आई वांट दैट यू शुड पुट समथिंग एज अ फीस। कंपनी सेक्रेटरीज का रोल है ना, वो एक ट्रस्टवर्दी रोल है कि किसी भी इन्वेस्टर के पास आप जाओ ना, उसका ट्रस्टफुल रिलेशनशिप हमारे से हो जाता है। तो गाइस इमेजिन करो, आप सीएस एक ऐसे शहर से कर रहे हो जहाँ पे जीरो गाइडेंस है, जीरो रिसोर्सेज है, बट उसके बावजूद भी आप एक सक्सेसफुल सीएस बने और वहां पे प्रैक्टिस सक्सेसफुली कर रहे हो। आज के गेस्ट ने यही कर दिखाया है गाइस। ही इज फ्रॉम नासिक, from working 90 hours per week while studying for CS to creating a CS hub in his own city. गाइस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी जर्नी सुन के मैं तो शॉक ही हो गई थी। तो अगर आप भी कोई एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसे सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे सीएस का कोई इतना गाइडेंस नहीं है, तो ये पॉडकास्ट तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको अलग लेवल तक मोटिवेट करेगा। मैं बात कर रही हूँ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नासिक आईसीएसआई चैप्टर सीएस वृषांक सौदागर सर। गाइस वो सिर्फ एक सीएस ही नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट भी है, सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल ऑफ एनएससी एंड बीएससी भी है, विजिटिंग फैकल्टी फॉर आईसीएआई एमबीए फॉर मोर देन 15 इयर्स भी है, प्लस जनरल ऑब्जर्वर भी है फॉर नासिक सीएस एग्जाम्स फॉर पास्ट 11 इयर्स। सो आप ही गेस कर लो गाइस ये पॉडकास्ट कितना अमेजिंग होने वाला है। एंड शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सर थैंक यू सो मच, आप अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालकर नासिक से इस पॉडकास्ट के लिए हमारे बच्चों को गाइड करने आया है। तो मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा सीखने मिलने वाला है। मैं जितना आपसे बात की हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं मेरे हर गेस्ट को पूछती हूँ वो ये है कि आपने सीएस अपने टाइम पर क्यों सिलेक्ट किया था? ओके, थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। Company secretary was my dream area, but I was not knowing that this is the dream area which I have to pursue. You will tell me how it started in my life. I completed my 10th in 1993. I was studied in Muktangan English School, one of the reputed schools at Pune. And then my father was working in Bank of Maharashtra as a senior manager, and he got transferred. So we shifted to our hometown. In Nasik is our hometown. Okay. So 11th स्टैंडर्ड मैंने BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो भी बहुत बड़ा रेप्यूटेड कॉलेज है नासिक में, वो उसमें मैंने एडमिशन लिया। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग 11th आई वाज सेकेंड इन दी माय 11th स्टैंडर्ड में मैं कॉलेज में सेकेंड था। और मुझे ऐसे लगने लगा कि 12th के स्टार्ट कुछ ना कुछ अलग पढ़ाई अपने को करनी पड़ेगी। So I just inquired with my fellow students, but they were keen only in doing 12th. I just inquired with senior members and of ICWA. Okay. At that time it was Cost and Work Accountants of India. अभी CMA हो गया। तो हमारा नासिक में क्या था ना नया कि ICWA और कंपनी सेक्रेटरीज का जॉइंट चैप्टर था। अच्छा। हाँ, तो 1992 दिसंबर में मैं ICWA के चैप्टर में गया और मैंने बोला कि सर मुझे कुछ तो करने का है कॉमर्स में, तो क्या करूं कि तो बोले तुम्हें क्या करना चाहिए। तो जैसे सब बोलते हैं ना, तो थोड़ा मैथ्स में मुझे डर नहीं था, लेकिन मैथ्स के अलावा मुझे कुछ ऐसा देखने का था। एंड वी बिलोंग टू स्पिरिचुअल फैमिली, श्री दत्त भगवान के हम सेवक है। तो दत्त भगवान की कृपा से एक ही प्रोस्पेक्टस कंपनी सेक्रेटरी का कब्बड़ के ऊपर धूल में था। एंड आई जस्ट टुक इट फ्रॉम द कब्बोर्ड ऑन फ्रॉम द कब्बोर्ड एंड आई थॉट दैट इज द माय एरिया, बिकॉज वहाँ पे मैथ्स नहीं था। स्टैटिस्टिक्स 25 मार्क्स का था, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड देन इट स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ दी कंपनी सेक्रेटरीज। अभी भी यही होता है, जिनको मैथ्स वगैरह नहीं पसंद सीएस में आ जाओ। करेक्ट। सो
तो हमारे यहाँ पे वो प्रॉस्पेक्टस लिया मैंने, वो पूरी धूल साफ की, एक ही प्रॉस्पेक्टस उस वक्त निकालना और वो मेरे लिए गीता बन गया. दैट इज़ हाउ द कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन स्टार्टेड इन माई लाइफ. तो सर मतलब वो आपको तब नॉलेज आ गया कि सीएस करना है, बट उसके बाद आपने उसको कैसे करा, मतलब कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे? यस, व्हाट हैपन्स ना दैट क्या था कि कंपनी सेक्रेटरी का कुछ एक तो चैप्टर नहीं था नासिक में. ओके. इट वाज जॉइंटली विथ ICW चैप्टर. नासिक में सेंटर नहीं था एग्ज़ाम के लिए. सो द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी वाज दैट टू whom टू अप्रोच. स्टडीज़ के लिए मैं किसका गाइडेंस ले लूँ. अब मॉड्यूल्स इतने बड़े हैं. तो मेरे पिताजी वहाँ से नासिक से WRC चैप्टर जॉली मेकर्स में आते थे. यूज्ड टू टेक बुक्स फॉर मी एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी दोज बुक्स. तो चैलेंज ये था कि सामने कोई नहीं गाइडेंस के लिए. बच्चों को अभी कैसा है कि कुछ लगा तो दे कैन अप्रोच समवन, बट नासिक में दैट एट दैट टाइम माय फॉर्च्यून वाज लाइक दिस दैट मिस्टर विनायक दाते, ही इज़ वेरी रिनाउंड टैक्समैन पब्लिकेशन करके वो ऑथर है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो ही यूज्ड टू गाइड मी. माय फादर इज एन इकोनॉमिस्ट. ही यूज्ड टू गाइड मी and that is how I completed foundation in first attempt. Oh wow. So we used to travel from Nasik taking all the books and we used to stay in मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स था. तो नासिक से ट्रैवल करने का, यहाँ पे रहने का. मतलब नासिक से आप मुलुंड आते थे एग्जाम्स देने के लिए? एंड द एंटायर करिकुलम वाज लाइक दिस कि हर जून में मेरी एग्ज़ाम आती थी. इतनी बारिश होती थी. एक एटम ऐसा था कि जहाँ पे अपना ऑटोज़ का स्ट्राइक था. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट वी वॉक फॉर ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर्स एंड देन वी कुड रीच. दिस इज़ हाउ द मेजर चैलेंजेस एज अ स्टूडेंट. यू कैन टेल मी दैट द गाइडेंस वॉज नॉट देयर एट नासिक फॉर मी. बट अभी तो नासिक में है चैनल. एंड आई थिंक आपने ही फाउंड. We are the office bearers, Date sir, myself, the team. I will just come to that part when the other part was like this कि हम लोगों के वक्त उस वक्त एग्ज़ाम देने के पहले पेपर्स लिखने पड़ते थे. यानी हर सब्जेक्ट के 3 पेपर्स आप इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ता था. वो चेक करके आपको कोचिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते थे, क्योंकि पोस्टल करना पड़ता था. हमारे पास वो पोस्टल की ये थी. एंड देन आई यूज्ड टू राइट पेपर्स, हर सब्जेक्ट के 3 पेपर्स. सो यू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट थे 12 पेपर्स. हमारे वक्त इंटरमीडिएट था, एग्जीक्यूटिव को उस वक्त इंटरमीडिएट बोलते थे. उसके 8 3 24 पेपर्स लिखो. फाइनल के 8 3 24 पेपर्स लिखो. 60 पेपर्स लिखने के बाद यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम. सो वो सब स्टडी करके एंड फाउंडेशन के बाद मेरा जो कॉमर्स बैकग्राउंड था 12th बहुत इजी हो गया. बिकॉज कंपनी सेक्रेटरीज फाउंडेशन बनने के बाद ग्रेजुएशन बिकम्स अ वेरी इजी पार्ट फॉर एवरीवन. एंड देन आई वाज इन 1998 आई स्टूड again in top merit holders. I completed the graduation with banking and finance with distinction. And then जैसे 18 साल होने के बाद बैंक में जाते हो, अपना पैन नंबर निकाल के बैंक अकाउंट ओपन करने गया. तो ICICI बैंक में मैं गया और ब्रांच मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी दैट वो न्यूज़ आई थी कि मैं फाउंडेशन क्लियर हो गया. नासिक में अकेला था CS फाउंडेशन. एंड देन ऑल इंस्टीट्यूट आई वॉज फेलिसिटेटेड. एंड एक अच्छी बात थी कि ICWA के और कंपनी सेक्रेटरी के चेयरमैन कॉमन थे, दाते सर. सो द ब्रांच मैनेजर ऑफ ICICI बैंक आस्क मी कि सर आपने अभी ये रुशाल यू हैव क्लियर दिस, तो आप क्या करना है, आप हमारे बैंक में काम करोगे क्या? मैंने बोला यस, व्हाई नॉट, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. एंड उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अच्छा ऐसा पूछा कि डू यू नो द डीमैट फैसिलिटी? एंड I can share with you, Neha, see the company secretary knowledge helped a common student in such a way that हमारा company secretary का बुलेटिन आता है CS का. तो CS के बुलेटिन में ना एक डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के बारे में हमारे मेंबर ने एक लिखा था
तो आई टोल्ड दी ICICI बैंक मैनेजर दैट यस आई कैन हैंडल डिपॉजिटरी एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय इंटरमीडिएट कोर्स विद स्टडीज एंड बैंक। अच्छा, मतलब ओके, पहले फाउंडेशन के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते थे? नहीं, फाउंडेशन के बाद आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन सिंस माय फादर टुक अर्लियर VRS, the family responsibility was on me. So I thought that why not work with bank, तो वहाँ से लाइवलीहुड भी हो सकता है हम लोगों का, और फिर स्टडीज तो इंटरमीडिएट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड बैंक वो साइमल्टेनियसली मुझे करना पड़ा। और प्लस पेपर्स तो आप लिख ही रहे हो। ओके, मतलब मेरे को तो बस अभी बच्चों को ये बोलना है कि अभी हमारे इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे टाइम हमें बस अभी प्री एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो कि घर बैठे बैठे MCQ बेस्ड हो जाता है। करेक्ट। पहले के टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ करते थे, जहाँ तक मैं देख। सो आई रिमेम्बर कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डीमैट में डिपॉजिटरी एक्ट जब पास हुआ था नया, तो नासिक में ICICI बैंक में मैंने कैडबरी, ब्रिटानिया, इन्फोसिस, TCS, इस सारे बड़े कंपनीज के शेयर सर्टिफिकेट डिमेटलाइज किए। सो दैट एग्जीक्यूटिव का नॉलेज और वर्किंग एक्सपीरियंस से मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्पफुल हो गया। सो आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम ICICI बैंक, बोले तो यू नो द टाइमिंग्स, प्राइवेट बैंकिंग है, तो 8 o'clock मॉर्निंग से रात के 9, 10, 11 बजते थे मुझे। 11 बजने के बाद से 3:30, 4 बजे तक थोड़ा रेस्ट, 4 बजे से 7 बजे तक पेपर्स लिखो एग्ज़ाम के लिए, एंड अगेन बैक टू बैंक। सो लाइक दिस आई डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 months. Then as you know, studies and employment cannot go together. I felt weaknesses and then I left the bank. Okay. So but वो चीज़ ये थी कि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना, वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे ICICI बैंक में अच्छा मिला, एंड आई कुड एंटर इनटू एरिया ऑफ डिपॉजिटरीज। मतलब मेरे को लगता है जो होता है कुछ पर्पस के लिए होता है। अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें, करेक्ट, तो आप बैंक में गए एंड डिपॉजिटरी आपको एक, क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी हमारे टाइम पे भी डिपॉजिटरी था, बट मेरे को पता नहीं था कि ये भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोचा ही नहीं था कभी उस वे में। तो सर अभी तो मतलब हमें पता चल गया कि इतने सारे चैलेंजेस आपने फेस करे, बट अल्टीमेटली आप CS बन गए, एंड उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है आपका Day 1 से प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गया था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? यस नेहा, क्या था कि जैसे ICICI बैंक छोड़ने के बाद एक कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक ने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू हैव वर्क एज अ डिपॉजिटरी इंचार्ज इन द एरिया, then why not you joined us as depository participant head. So मुझे एक डीमैट सेक्शन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंचार्ज का काम करने का वो एक्सपोजर जो था, वो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद मुझे मिला था। सो व्हाट आई डिड, आई अगेन स्टार्टेड वर्किंग विद बैंक ओनली। सो मैंने बैंक एक जैसे बोलते हैं कि एक एरिया मैंने चालू रखा, and depository participant में it was the only depository participant in Nasik at that time. So I had then exposure of installing satellites, then that is we call it VSAT, very small aperture terminal करके बोलते हैं, then उनके डिपॉजिटरी के ऑडिट देखने का, ये सारी चीज़ें मुझे इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव का स्टडीज़ कंप्लीट करते करते करने को मिली। एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग वाज लाइक दिस कि NSDL was our main depository, और उस टाइम में आई फील मिस्टर चंद्रशेखर तिलक was the vice president and CB Bhave. Now he was working as the president of NSDL. He inaugurated my depository section, and then NSDL chairman shifted to SEBI as the chairman. So मुझे वो इतना अच्छा लगा कि SEBI के चेयरमैन के साथ मेरा फोटो, wow, and I'm blessed with the factor that God has given me all faculties in my life who are stalwarts in their profession. जैसे मैंने बोला कि NSDL के भावे सर थे, NSDL के चंद्रशेखर तिलक, he is one of the good writers. He has written so many books. हमारे प्रोफेशन में से वी कैन से KR चंद्रात्रे सर, आठवले सर, मकरन लेले सर, ये सभी जो पास प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट के और WRC के जो चेयरमैन रह चुके हैं, उनके साथ मुझे काम करने का
अपॉर्चुनिटी मिली और उनको भी अच्छा लग रहा था कि यार ये कंपनी सेक्रेटरी का नासिक में इतना सा जो यानी सेंटर भी नहीं है और ये सब कर रहा है, तो दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड दैट। हाँ। तो मतलब फिर आपने डिसीजन ले लिया खुद से कि पहले डे पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है? क्या हुआ था ना कि इंटरमीडिएट के बाद फाइनल में ये मेरा 3 इयर्स का जर्नी चल रहा था और फाइनल जैसे मैंने 2003 में कंप्लीट किया, आई रोट टू द इंस्टीट्यूट दैट आई हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग विद डिपॉजिटरी सर्विसेज। मैंने सभी एक इसमें चीज़ अच्छी हो गई कि बैंकर्स टू इशू हमने ये बैंक के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया। तो मैंने इंस्टीट्यूट को लिखा कि जैसे आपके नॉर्म्स में 15 मंथ्स का ट्रेनिंग है, तो मैंने ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ, तो आप मुझे प्लीज एग्जाम दे दो। ये सब फिर से मुझे स्टॉक एक्सचेंज में जाने का, और हमारे वक्त 15 मंथ्स ट्रेनिंग होने के बाद 15 दिन का आरओसी और या स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेनिंग था। तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NCFM करके एग्जाम थी, वो भी क्लियर कर ली थी। आई यूज्ड टू गो एंड रीड बिजनेस स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, एंड देन इंस्टीट्यूट वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी एग्जाम्शन, और मैंने SMTP पुणे में रजिस्ट्रेशन किया। विदाउट कंप्लीटिंग SMTP यू कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे अभी EDP MSOP है वो, तो हमारे लिए MSOP है ना, SMTP था। तो पुणे में SMTP के लिए गया, तो मुझे बहुत सारे जो अपने सीनियर्स, उन्होंने बोला आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट में जाओगे या प्रैक्टिस में? मैंने बोला सर आई विल बी इन प्रैक्टिस। एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस कि आप प्रैक्टिस ठीक है लेकिन किस एरिया में प्रैक्टिस करोगे? तो आई टोल्ड दैट आई विल बी प्रैक्टिसिंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड फ्रॉम द डे वन आई केम इनटू प्रैक्टिस। वाओ, मतलब मुझे पता नहीं और भी ऐसा केस हुआ है कि जिनको एग्जेम्प्ट मिल गया है। आई फील in Nasik at least I got that exemption. I am thankful to the institute because उनको भी मालूम था कि इतने हार्डशिप से हम कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हैं। और क्या हो जाता है ना, स्टूडेंट्स लोगों का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना और विलेज में रहना, तो ये आपका जो चैनल है उससे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो विलेजेस में जो बच्चे हैं ना, उनके पास कंपनी सेक्रेटरी का नॉलेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप देखो कि 1993 से 2003 तक नासिक वुड बी कंसिडर्ड एज अ विलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन। मुझे पूछते थे आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, कंपनी सेक्रेटरी बोले तो उनको लगता था सेक्रेटरी मीन्स अ सेक्रेटरी। सो नाउ दैट शिफ्ट हैज डन tremendously. Our institute is doing awareness program. So SMTP के बाद मैं डायरेक्टली फ्रॉम डे वन प्रैक्टिस में आ गया। और सर प्रैक्टिस की बात है तो मुझे आपके जो पहले फीस का स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। अरे कंपनी सेक्रेटरी में प्रैक्टिस में आ गया नेहा, लेकिन जिसे बोलते हैं आप लोगों को बिल कैसे देने का, हाँ, यानी पहले के 6-7 महीने तो मैंने ऐसे ही कंसल्टेंट फ्री में दे दिया कि अरे आपको क्या मदद चाहिए, चलो ये स्टॉक आपको चाहिए ले लो। यानी क्या एक बात ऐसी थी कि हमारे टाइम में सिक्योरिटीज लॉ सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा, सेबी सिक्योरिटीज एंड जो कंप्लायंसेस रहते हैं ना, वो एक सब्जेक्ट हमारे इसमें नहीं था, वो बाद में इंट्रोड्यूस हो गया। तो अभी के जो प्रेसिडेंट है बी नरसिंहन, वो नासिक में आए थे और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि आप लोग ना एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम क्यों नहीं रखते, कि जैसे नासिक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि कंपनी सेक्रेटरीज कुछ कर रहे हैं। तो आई वाज अपॉइंटेड बाय द ऑफिस बेयरर्स कि सर आप देख लो इसमें क्या करने का। तो माई एंड बी नरसिंहन सर, we held a program for investors awareness which was attended by more than 550 investors. And I am really thankful to Narsihan sir that he told me one sentence, Rushal, you have to see that if your practice or any of your passion is for well-being of the society, it can be your profession. ये जो वर्ड आया ना नेहा, उससे मुझे एक मोटिवेशन फैक्टर बन गया कि नहीं, ये कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी लॉ प्रैक्टिस में नहीं है, तो इट कैन बी इन गाइडिंग द इन्वेस्टर्स। सर जैसे मैं भी गाइड ही कर रही हूँ बच्चों को, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक रोल ऑफ प्रोपोगेंडिंग द कंपनी सेक्रेटरी। और जो दूसरा एरिया ऐसा था कि कंपनी सेक्रेटरी हम जो देखते हैं कि कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, वो तो हमारा क्रीम एरिया है, लेकिन जो पैरामाउंट शिफ्ट होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी, तो वो इन्वेस्टर्स के हिसाब से दिखना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से हमने क्या किया कि बहुत सारे लोगों के शेयर्स डीमैट करना चालू कर दिए,
बहुत सारे लोगों को डिविडेंड जो नहीं मिल रहे थे उस वक्त, फिजिकल सर्टिफिकेट्स का बहुत, DRF कन्वर्जन। तो बैक टू द योर क्वेश्चन कि मैंने फर्स्ट बिल ऐसा रेज किया कि 6 महीने के बाद लक्ष्मी पूजन था दिवाली का। तो 6 महीने के पहले ना मैंने किसी इन्वेस्टर को बोला था बैलेंस शीट का स्टडी करके कि तुम ये शेयर्स ले सकते हो, एंड आई फॉरगॉट दैट आई हैव जस्ट टोल्ड हिम। और वो लक्ष्मी पूजन के दिन एक ब्लैंक चेक लेके आया मेरे पास कि रुशाल, आई वांट दैट यू शुड पुट something as a fees. Now you let me know, I have not yet printed my bills, how to raise a bill. तो मैंने बोला सर मैं तो फीस नहीं ले सकता आपसे, मैंने तो ये आपको आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बोला था कि आप ये स्टॉक ले लो, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। सो वो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरीज का रोल है ना, वो एक ट्रस्टवर्दी रोल है कि किसी भी इन्वेस्टर के पास आप जाओ ना, उसका ट्रस्टफुल रिलेशनशिप हमारे से हो जाता है। एंड देन दैट इन्वेस्टर वाज नॉट ईगर टू लीव माय होम ऑन ऑफिस। वो बोले कि नहीं आई विल। सो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल बिल 1100 रुपीज का था। आपने ब्लैंक चेक पर सिर्फ 1100 डाल दा, एंड ही हैड अर्न lakhs of rupees. आई नेवर टुक एनी उसको कितना पैसा मिला ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। बट मैंने जब 1100 अमाउंट लिखी उसके ऊपर, तो ही टोल्ड मी, रुशाल, I have earned lakhs of rupees and you are charging 1100. That is my, ethics. I will not charge you on what profits you have earned. And then, the journey started. Oh, फिर आपने सोचा फीस? हाँ, then I started taking appropriate fees because बहुत सारे जिसे बोलते लीगल एरियाज में हम लोगों को प्रैक्टिस करना था। एंड देन बिल रेजिंग में एक अच्छा बात हुआ था, जैसे 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट आ गया, वैसे 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। जैसे पहले फिजिकल आरओसी के पास आना पड़ता था, मरीन, अभी ई फॉर्म्स वो लॉन्च हो गया था। तो मैंने बोला चलो ये भी एक प्रैक्टिस एरिया ले लेते हैं। तो हमारा ऑफिस नासिक में फर्स्ट फाइलिंग सेंटर रिकॉग्नाइज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। And then I started helping in issuing digital signatures. I conducted so many programs for companies also that Ministry of Corporate Affairs ने ये ऑनलाइन फाइलिंग किया हुआ है, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। You start taking the, और वो स्लोली कंपलसरी मोड में जाने वाला था। और अभी तो कंपलसरी हो गया, लेकिन उस टाइम मुझे वो बहुत सीखने को मिला। But very clearly, I practiced it for 3 or 4 years. My main area was financial literacy, and then it was. सर जैसे कि you are one such rare person जो CS होके भी मतलब थोड़ा सा अलग सा फील्ड चूज किया। जनरली CS लोग सेक्रेटरियल ऑडिटर या ये सब में जाते हैं, तो ऐसे और कौन से इमर्जेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे CS में? क्योंकि ये नोशन है बच्चों को कि हम सिर्फ या तो कंपनी लो या तो CB। करेक्ट। सी फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा एक कन्वेंस करूँगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता है ना, उसमें आप थोड़ा डीप जाते जाओ। यानी जैसे एक बच्चे को ऐसा लगा कि मुझे ना आर्बिट्रेशन में बहुत अच्छा लग रहा है चैप्टर, सो फाउंडेशन इज अ बेस ऑफ योर करियर। एग्जीक्यूटिव मेक्स द स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव, एंड प्रोफेशनल स्टेज मेक्स द कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो बच्चों के लिए जो कंपनी सेक्रेटरीज एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों को जो उनके इंटरेस्ट में है वो देखना चाहिए। और यदि इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में हो नहीं पा रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार स्टैटिस्टिक्स में मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा हो जाता है नेहा कि जिस चीज़ से हम डरते हैं या जो चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं आती, वही चीज़ भगवान हमारे थाली में दे देता है। इसका वी शुड टेक इट एज अ चैलेंज। यस, दिस एरिया इज गिवन टू मी टू सर्व। बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी इज नथिंग बट टू सर्व द कम्युनिटी। तो जो चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं आ रही है या समझ नहीं आ रही है, उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड स्टडी करके आप वो प्रैक्टिस में ला सकते हो। सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस एरियाज आर देयर, जैसे आर्बिट्रेशन है, कंपनी लॉ के अलावा ट्रेडमार्क्स है, देन यू कैन टेक इट। काउंसलिंग इज वन ऑफ द एरिया वेर यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल कि बच्चों को अभी क्या है ना कि
आज का मैं यहाँ पे आने का एक जो बेसिक पर्पज़ ये था कि 2%, 3%, 5% रिजल्ट जो भी लगता है वो तो बच्चे होशियार है ही, दे आर क्लेवर, बट वी हैव टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्लियरिंग द कंपनी एंड इसलिए एक कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट कर रही है, हम लोगों को भी एज ए मेंबर्स थोड़े आगे आके उन बच्चों को गाइडेंस देना चाहिए जो कुछ कर नहीं पा रहे, एंड इट इज नॉट लाइक दिस दे आर नॉट क्लेवर स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब 40 अगर पासिंग है, किसी को 39 आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इनकेपेबल हो गया। यस, क्या नॉर्म्स है कि हम लोगों मेरे नॉलेज में ऐसा है कि 45 to 50 मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने एग्रीगेट 50% नहीं मिला है, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए ना मेरा एक अभी जिसे बोलते हैं एजेंडा में मेरा है कि इन बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ करना चाहिए, बिकॉज माई स्टडी सजेस्टिंग दैट दे आर क्वाइट डिप्रेस्ड। है सर, बिल्कुल। माई यंगर ब्रदर इज ऑन इंटरनेशनल होम्योपैथिक बोर्ड, ही इज अ MD साइकेट्रिस्ट। तो आप बिलीव करो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में रहे, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग में रहे, तो ऐसा बहुत सारे एरियाज़ में है कि बच्चों को जो क्लेवर है लेकिन बाय दे आर जस्ट मिसिंग द ट्रेंड्स बाय वेरी फ्यू मार्क्स। सो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक सेशन हम लोगों ने प्लान करना चाहिए जिससे उनको बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप जैसे अभी तो 25 अगस्त को रिजल्ट हमारा आने ही वाला है, एंड डेफिनेटली ICSI के रिजल्ट्स तो मतलब सिंगल डिजिट या ऐसे ही कुछ होता है, तो जो बाकी बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाएंगे वो भी डेफिनेटली पॉडकास्ट देख ही रहे होंगे। यस, तो जो बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए फेल हो रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए मुझे कुछ करने की एक इच्छा है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, बिकॉज ये बच्चे माइट भी कंपनी सेक्रेटरीज नहीं बन पाए, लेकिन वो उनके प्रैक्टिस एरिया में कौन से भी प्रैक्टिस एरिया रहे कि अभी भगवान की कृपा से मैं बन गया, यदि मैं नहीं बनता तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कुछ कर नहीं पाता, तो मैं कोचिंग में दे देता, यानी एज ए टीचर मैं कर सकता था, एज ए काउंसलर मैं कर सकता था। तो स्टूडेंट शुड नॉट फील गिल्टी, और they should not feel that they are uncapable, they are not capable of pursuing any professional degree, वो ऐसा मुझे नहीं लगता। सर वही, मतलब there is one of my friend जो CA कर रहे थे, बट उनसे CA हुआ नहीं कोविड के टाइम पे, एंड सेम चीज़ उनके पापा मतलब रिटायर्ड हो गए थे, तो अर्निंग सिर्फ उस पर आ गई, तो ही इज नॉट ए CA, बट देन टू वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और CA को अपने अंदर रख के कर सकते और उनका फॉर्म चल रहा है। यस, सो क्या रहता है ना कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कंपनी सेक्रेटरी नहीं बने तो इट इज एंड ऑफ, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप कंपनी सेक्रेटरी ट्राई करते रहिए, लेकिन उसके साथ डोंट रिलाय कि मैं कंपनी सेक्रेटरी यानी बनूंगा और फिर ये करूंगा। सो जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट एरिया में आपको इंटरेस्ट लगेगा तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। डेफिनेटली सर। तो सर मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि एज अ CA आप फाइनेंशियल कोच में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है और इसमें पैसा कितना होता है एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? सी नेहा, पैसा ये एम रखने की, nobody should have that how much money, but Definitely. It is a livelihood. In Nasik, by the grace of God, we have done very nicely. नासिक इन्फ्लेशन के हिसाब से भी बहुत महंगाई ज़्यादा नहीं है, तो मैं इतना स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ या जो यंग जनरेशन है कि इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी 27% है, सिर्फ 27%। सो आपका कंपनी लॉ रखते हुए यानी प्रैक्टिस में रखते हुए आप फाइनेंशियली लिटरेसी आपका मिशन कर सकते हो। जहाँ पे हाउस वाइफ रहे, to your surprise there are lot of builders, there are lot of doctors, there are other lot of companies directors who require financial literacy। अभी वो तो educated है, you know that we all are educated, but जो changes होते हैं जैसे इनकम टैक्स लॉ में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज किया, तो उसके लिए लोगों को पहले लॉन्ग टर्म गेन कितना था, शॉर्ट टर्म गेन कितना था, उसका इफेक्ट टैक्सेशन में कैसे आ जाए। एंड मेरे आप प्रोफेशन में के बारे में बताओगे तो कंपनी सेक्रेटरी हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। कंपनी सेक्रेटरी हैज़ हेल्प मी माय फैमिली टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ। मैं मेरे पिताजी को मैंने जैसे बताया पहले रिटायरमेंट ले लिया था, उनका
मेरे भाई का एजुकेशन, ये सब दिस आर द ब्लेसिंग्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. वाओ. सो आई ओ टू दिस प्रोफेशन, दैट इज नंबर वन. एंड if your passion, I'm again coming to the students, because ये जो बेनिफिट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आज कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपके प्लेटफॉर्म में से. तो स्टूडेंट्स के लिए एक जो गोल रहेगा, जो मिशन रहेगा, उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो जाएगा, ये उन्होंने प्लान किया तो उनका प्रोफेशन एक बहुत अच्छे स्केल में चलेगा. लेकिन सिर्फ आप पैसा देख के ये स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट में कितना मिल रहा है, अभी क्या हो रहा है ना कि ये स्टूडेंट कुछ चीज़ कर रहा है बिकॉज उसका फ्रेंड ये कर रही है या कर रहा है, तो ये थोड़ा बदलना चाहिए. एंड इंस्टीट्यूट इज डूइंग गुड वे दैट दे आर होल्डिंग. नासिक में अभी हम स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें वी विल इंश्योर दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन एनरोल फॉर कंपनी सेक्रेटरीज. तो CS बनने के बाद ही आपका लाइफ चेंज होने वाला है, वो डिग्री बनने के बाद. लेकिन डिग्री आपको मिल गई, एज अ प्लेटफॉर्म मिल गया, वो आगे कैसे लेके जाने का, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते साथ साथ आप करोगे ना, सीख लोगे, तो बहुत अच्छा पैसा है ये प्रोफेशन में. एंड सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. जैसे आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर रहे हो, आप उनके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहे हो, आप उनको छोटे छोटे चीज़, जैसे कई बूढ़े इन्वेस्टर्स है, आई कैन शेयर विथ यू कि कोविड के बाद कंपनी सेक्रेटरीज को मैं एक जो मेजर एरिया देख रहा हूँ प्रैक्टिस के, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ विल्स ऑल्सो. क्योंकि इतना बैड सिनारियो से सब लोग गए हैं, तो लोगों को बहुत हेल्प लगेगी कि विल कैसे, मृत्यू पत्र जिसे बोलते हैं मराठी में, मृत्यू पत्र कसं बनवायचं. तर वी कैन गाइड देम. देर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के उनको उनकी पर्सनल एसेट्स और कंपनी के एसेट्स डिस्टिंग्विश करना नहीं आता. तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी वी कैन हेल्प देम टू ड्राफ्ट विल्स. तो बहुत स्कोप है एज ए, और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जब एक फैमिली हमारे पास आती है कि सर मेरे बच्चों का एजुकेशन हो गया, मेरे लड़की की शादी हो गई, आपने प्रॉपर प्लानिंग दिया था. तो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत इजी है ये. इसके साथ क्या हो जाएगा ना कि जैसे अपना हमारे इंस्टीट्यूट ने नया ऑलरेडी NISM से टाइप किया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप NISM के कोर्सेज भी साथ में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी कोर्सेज है. तो ये थोड़े थोड़े जो शॉर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है, इससे आप बहुत इक्विप बन जाओगे. और मैं अभी क्या है कि कोविड के बाद वी हैव टेकन स्मॉल फार्म एंड आई हैव प्लांटेड विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स अराउंड 350 मैंगो प्लांट्स. और आप स्मॉल बोल रहे हो. नहीं, एक क्या है ना नेहा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी को नेचर की तरफ कुछ करना चाहिए. नासिक में वी आर प्लानिंग दैट गोदावरी नदी जो है उसको थोड़ा पोल्यूशन क्लीन अप के लिए वी आर स्पीकिंग विद एक्टर्स. ये जिसे बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स. जैसे NMC जो कॉरपोरेशन रहे, वहाँ पे CS जाके उनको प्लीड कर सकता है कि आप ये कुछ प्रोजेक्ट ले लो. इससे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपका थोड़ा दिल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ. एंड गॉड नोज कि दैट कैन बिकम योर प्रैक्टिस एरिया. जैसे ग्रीन एनवायरनमेंट इज अ प्रैक्टिस एरिया. बहुत स्कोप है कि वो पैरामीटर्स में इंडस्ट्री बैठ रही है कि नहीं देखने के लिए. तो इफ यू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, आई कैन से आई एम नाउ 48 and near to my retirement. And God has given me everything. Company secretary profession has given me everything. तो मेरे फार्म में मैं रहता हूँ. आई विल इन्वाइट यू. इनफैक्ट मैंने इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लोगों को भी बुलाया है. तो हमारे जैसे मिट्टी में जब हम हाथ डालते हैं ना, तो वो बहुत सुकून मिल रहा है. सही है यार सर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के. और क्या हो जाता है ना कि जैसे एक मजाक की बात नहीं है, लेकिन हमने ना एक एक्सपेरिमेंट करके लेमन पिकल बनाया, मैंने और मेरे वाइफ ने, और वो दे दिया. तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. वी आर नॉट मार्केटिंग द पार्ट, बट
उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स हम नहीं डालते और अच्छा। लेमन के ऊपर भी हम केमिकल स्प्रे, इट इज 100% ऑर्गेनिक। वाओ। तो वी वांट दैट दी नासिकाइट्स और नियर बाय मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, तो उनको अच्छा खाना दे दो जिसमें कोई, अभी फार्मिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट कंपनी सेक्रेटरीज आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन फाइनेंशियल फील्ड, they are allowed to practice in agriculture field. It is like this how we take these things. ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि, क्योंकि देखो कि अभी आप क्रेडिट कार्ड तो नहीं खाने वाले ना, आप पैसा, आपने जैसे पूछा सर आप कितना पैसा कमा रहे हो, तो मेरे फैमिली के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने कमा के रखा है। कंपनी सेक्रेटरीज ने मुझे इतना लाइवलीहुड दिया हुआ है। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या अच्छा दे सकते हो। तो फ्यूचर में आपको क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड, it is the need of the time. So my planning is that I will be working as a company secretary in these areas. वाओ, तो ये आपका फ्यूचर प्लान है? ये फ्यूचर प्लान है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड गोदावरी क्लीन अप, ये थोड़ा थोड़ा भी कर रहे, इट इज प्रिलिमिनरी स्टेज, बट वी विल बी डूइंग दैट। दैट्स ग्रेट सर। तो बस अब मतलब जाते जाते, मतलब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है, बट कुछ और जाते जाते मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जो हमारे व्यूअर्स है, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से 3 days आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 1, his or her birth date. 2nd, 25th August, अभी आ ही रहा है, एंड 25th February। तो ये 3 डेट्स है ना, ये 3 days मेरे हिसाब से इट इज़ लाइक चेंजिंग डेट्स ऑफ द लाइफ। बहुत नींद ही नहीं आती। 24 अगस्त को बच्चों को नींद नहीं आने वाली है, मुझे तो नहीं आती थी, मुझे अब तक नहीं आती, जब मैं क्लियर हो गई उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा, अभी मुझे 2003 से अभी 2024 21 साल हो गए कंपनी सेक्रेटरीज एग्ज़ाम क्लियर करके, तो मुझे सपने आते हैं। मुझे सपने ऐसे आते हैं बच्चों की, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा पेपर मेरा पेपर कंप्लीट होने से पहले ले लिया क्योंकि 3 घंटे हो गए। तो ये सब जो एग्ज़ाम फोबिया है ना, ये फोबिया माइंड से निकाल लो आप, यू आर गोइंग टू क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट इज ईच कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, CA स्टूडेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टूडेंट इज यूनिक स्टूडेंट। सो आई लव स्टूडेंट्स। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि नासिक चैप्टर इज माई सेकेंड होम। ओके, सो CA स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बोलूँगा तो यू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, practice yourself as a good communicator, good presenter, and our institute is very helpful. Whatever things will be there will be sorted out by institute. And I feel we are very near to your 25th August result. I wish all company secretary students best of luck, and each student should pass. That is my wish. Thank you so much sir, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, and thank you for your valuable time and knowledge. Thank you.